हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम अमिता है और मैं मैथमेटिक्स पढ़ाती हूँ। आज हम 10th क्लास से ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर से ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाना सीखेंगे। फ्रेंड्स, मैंने आपके सामने एक टेबल बना के रखा हुआ है जिसमें मैंने एक साइड में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेके रखी हुई है और एक साइड में मैंने डिफरेंट एंगल लेके रखे हुए हैं। फ्रेंड्स, इस टेबल को आपने लर्न बिल्कुल नहीं करना है, इसको समझना है कि कैसे इसको करते हैं। अगर हमारे पास अगर साइन थीटा की वैल्यू आ जाती है तो हम बाकी की जो वैल्यूज हैं, बाकी का जो टेबल है वो बड़े आराम से कर सकते हैं। बाकी की वैल्यूज को बड़े आराम से भर सकते हैं। इसमें कैसे, मैं आपको बताऊंगी। अगर आप साइन थीटा की वैल्यू अगर डायरेक्टली याद रख सकते हो तो आप डायरेक्टली भी इसको याद रख सकते हैं। अदरवाइज मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगी, आप उसके थ्रू भी उसको याद रख सकते हैं। अब इसको एक और बात फ्रेंड्स, ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक जो टेबल है, इसकी जो वैल्यूज हैं वो आपकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर में जो क्वेश्चंस होंगे ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज वाले, उसमें ये बहुत ही हेल्पफुल रहेगी आपके लिए। तो इसको बड़े ध्यान से समझना है कैसे इसको करते हैं। चलो करते हैं। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं क्या ले रही हूँ, 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4। फ्रेंड्स, इसके बाद इसका अंडर रूट कर देना है आपको इस तरह से। ओके, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। कैसे, हमें पता है 0/4 या 0 समथिंग इज 0, ये हम जानते हैं। ओके, इसके बाद आता है 1/4। 1/4 का जब आप अंडर रूट लेते हो तो वो कितना आएगा, 1/2, क्योंकि जब आप 4 का अंडर रूट को जब सॉल्व करते हो तो वो कितना आता है, 2 आता है। उसके बाद आता है आपके पास अंडर रूट 2/4। इसको जब आप काटते हो तो कितना आता है, 1/2, यानी 1/√2 आ गया। इसको कैसे आ जाए, ये आपके पास ये आ रहा है। अब आता है अंडर रूट 3/4। फ्रेंड्स, ये इस तरह से है। फ्रेंड्स, अंडर रूट 3 को तो आप सॉल्व नहीं कर सकते, तो अंडर रूट 3 क्या रहेगा, अंडर रूट 3 रहेगा। और अंडर रूट 4 को जब आप सॉल्व करते हो तो वो कितना आता है, 2 आता है। तो ये आ गया आपके पास अंडर रूट 3/2 इस तरह से। अब आता है 4/4 का अंडर रूट। इसका क्या करेंगे, आप काट देंगे तो ये आ जाएगा अंडर रूट 1। ठीक है, ये आता है आपके पास अंडर रूट 1। और अंडर रूट 1 का जो 1 का जो अंडर रूट होता है वो कितना होता है, 1 होता है। ठीक है फ्रेंड्स, देखो फ्रेंड्स, ये जो टेबल है मैंने बना के ऐसे रखा हुआ है कि जो आपका साइन और कोस होता है वो पेयरिंग में चलता है। ये जो वाला टेबल है ये आपका पेयरिंग में चलता है। मैंने बना के ऐसे रखा हुआ है जैसे कि साइन और कॉस चलता है, tan और कॉट चलता है और सेक और कोसेक चलता है। मतलब साइन और कोस होते हैं वो एक दूसरे के अपोजिट, डायगोनली अपोजिट होते हैं ये एक दूसरे के। और वैसे ही tan और कॉट भी आपके क्या होते हैं, डायगोनली अपोजिट होते हैं ईच अदर। वैसे ही आपके सेक और कोसेक भी डायगोनली अपोजिट होते हैं एक दूसरे के। अब आते हैं साइन और कॉस में। डायगोनल अपोजिट का मतलब क्या है, डायगोनली अपोजिट अगर एक आपका यहाँ पे तो एक कहाँ पे आएगा, फिर आपका यहाँ पे आएगा। इस तरह से ये डायगोनली अपोजिट हुआ ना। अगर 0 है यहाँ पे तो 0 कहाँ पे आएगा, इस तरह से। ये आ गया आपके डायगोनली अपोजिट। मेरे बोलने का मतलब है कि आपकी जो डायगोनली अपोजिट का मतलब है, आपने क्या करना है, कॉस थीटा को अपोजिट वैल्यू लेनी है इस तरह से। इसकी यहाँ से ऐसे चलना है इसको, साइन को लेके। जैसे कि डायगोनली अपोजिट है, एक यहाँ पे तो एक कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब अंडर रूट 3/2 यहाँ पे है तो ये कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। अंडर रूट 3/2, 1/√2। और ये वाला कहाँ आ जाएगा आपका, 1/2। और 0 कहाँ आ जाएगा आपका, यहाँ आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया। अब चलते हैं tan थीटा की तरफ। हमें पता है जो tan थीटा होता है वो क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, हमने क्या लेना है, अब tan 0 की वैल्यू लेनी है। हमने क्या लेनी है, tan 0 की वैल्यू लेनी है। तो tan 0 डिग्री इज इक्वल टू साइन 0 अपॉन कॉस 0। देखो फ्रेंड्स, साइन 0 की वैल्यू कितनी है, 0 है। अपॉन कॉस 0 की वैल्यू कितनी है आपके पास, 1 है। तो 0 अपॉन समथिंग इज 0। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, 0 आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब आते हैं आपके पास tan 30 के लिए।
यहाँ पर ये वाली वैल्यू भरनी ना हमें, तो tan 30 के लिए 30 डिग्री इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा आपका sin 30 अपॉन cos 30। अब sin 30 क्या है यहाँ पे 1/2 है, ठीक है, और cos 30 कितना है डिवाइडेड बाई √3/2। देखो 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, बच के रहा है आपके पास 1/√3, यहाँ पे आ जाएगा 1/√3। अब देखो फ्रेंड्स tan थीटा क्या होता है साइन अपॉन कॉस। अगर मैं डायरेक्टली यहाँ से इसको ऐसे काट दूं तो साइन अपॉन कॉस को, देखो साइन 45 को कॉस 45 के साथ काटा, कितना बचा 1, ठीक है। अब आता है आपके पास साइन 60 को, साइन 60 को कॉस 60 के साथ काटेंगे, 2 से 2 कट जाएगा, √3/1 बच जाएगा, और इसको √3/1 को आप √3 भी लिख सकते हैं। अब आता है आपके पास साइन 90 अपॉन कॉस 90। साइन 90 कितना है आपका 1 है, ठीक है, साइन 90 कितना है 1 है, और कॉस 90 कितना है 0। समथिंग अपॉन 0 कितना होता है नॉट डिफाइंड होता है, नॉट डिफाइंड। याद रखना है बच्चों, याद रखना है फ्रेंड्स, 0 अपॉन समथिंग इज 0 एंड समथिंग अपॉन 0 इज नॉट डिफाइंड। ओके, समझ में आया फ्रेंड्स। मैंने आपको अभी बताया कि जो tan थीटा और cot थीटा होते हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं डायगोनली अपोजिट होते हैं। हम क्या करेंगे, डायगोनली अपोजिट होते हैं, इस वैल्यू को यहां लिख देंगे नॉट डिफाइंड। √3 कहाँ आ जाएगा आपका, यहां आ जाएगा 1, और 1/√3 कहाँ आ जाएगा, फिर यहां आ जाएगा, 0 कहाँ आ जाएगा, यहां आ जाएगा, ठीक है। अब हम निकालते हैं सेक के लिए वैल्यू, सेक थीटा। ओके, सेक थीटा के लिए, अब सेक थीटा क्या होता है 1/cos थीटा, ये हम जानते हैं। सेक थीटा क्या होता है 1/cos थीटा। cos थीटा और सेक थीटा जो होते हैं वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। अब हमने निकालनी है सेक 0 के लिए इसकी वैल्यू, ठीक है, निकालेंगे सेक 0 डिग्री 1/cos 0 डिग्री, और 1/cos 0 कितना होता है 1 होता है। cos 0 कितना है आपके पास 1 है, तो 1/1 इज 1। ये आपकी इसकी वैल्यू क्या आ गई, सेक 0 की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। वैसे ही सेक 30 डिग्री 1/cos 30 डिग्री, और 1/cos, देखो cos की कितनी वैल्यू है 1/√3/2 है ना, तो यहाँ पे लिख देंगे √3/2, 2 ऊपर चला जाएगा 2/√3, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी आ गई 2/√3। अब आती है आपके पास सेक 45, सेक 45 डिग्री। अब यहाँ पे आ जाएगा 1/cos 45 डिग्री। देखो cos 45 डिग्री कितना है 1/√2 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/1 √2। √2 जो है आपका ऊपर चला जाएगा √2/1, और इसको हम और कैसे लिख सकते हैं √2 लिख सकते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा √2। फिर आता है आपके पास सेक 60, सेक 60 डिग्री 1/cos 60 डिग्री इज इक्वल टू 1/cos 60 डिग्री कितना है आपका, देखो 1/2 है, तो यहाँ पे हम कर देंगे 1/2, और देखो 2/1 ये ऊपर चला जाता है ना, यहाँ पे कितना आ जाएगा 2, ये आ गया आपके पास 2। फिर आता है आपके पास सेक 90 डिग्री, सेक 90 डिग्री 1/cos 90 डिग्री, और 90 डिग्री कितना है आपका 0 है, cos 90 कितना है आपके पास 0 है, तो ये आ जाएगा 1/0, और समथिंग अपॉन 0 क्या होता है आपके पास नॉट डिफाइंड होता है, नॉट डिफाइंड। अब सेक थीटा और जो कोसिकेंट थीटा होते हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं डायगोनली अपोजिट होते हैं। डायगोनली अपोजिट होते हैं तो नॉट डिफाइंड कहाँ आ जाएगा आपका, नॉट डिफाइंड 2 कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा √2, 2/√3, और 1 कहाँ आ जाएगा आपका, यहाँ आ जाएगा। तो ये था फ्रेंड्स आपका ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, जिसको आपने लर्न बिल्कुल नहीं करना है, इसको समझना है। अगर आपके पास साइन थीटा की वैल्यू अगर आप याद कर सकते हो, तब आप जो बाकी की जो वैल्यूज हैं उसको भी आप बड़े आराम से कर सकते हैं।
अगर आप साइन थीटा की वैल्यू अगर आपको याद नहीं होती तो मैंने आपको एक ट्रिक बता के रखी हुई है, आप उस ट्रिक के थ्रू भी साइन थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये थी वीडियो, आज की वीडियो। आई होप आपको मेरी वीडियो समझ में आई होगी। मेरी आगे की वीडियो देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।